हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू शॉर्ट वीडियो लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने टॉपिक देख लिए होंगे थंबनेल में। तो अगर आप में से ऐसे कोई है जिनको ये जानना है कि बहुत समय हो गया आप ट्राई कर रहे हो कि एक माँ बनने की, बट आपसे नहीं हो पा रही है वो चीज़, तो देखेंगे क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो कब तक पॉसिबल है, अगर नहीं है तो क्या रेमेडी अपनाना चाहिए। तो ये एक छोटा रीडिंग होने वाला है, डायरेक्टली हम इसी टॉपिक पे फोकस करेंगे। पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग होगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले है ये पाइल नंबर 1। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लोग नंबर 1 देखेंगे, विच इज़ ब्लू रोज क्वार्ट्स। अगर दूसरा वाला है कार्नेलियन एंड तीसरा है ये विच इज़ क्लियर क्वार्ट्स। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके यहाँ पे तीनों में से कोई एक ब्रेसलेट को पिक कर सकते हैं। एंड याद रखना ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक ये रीडिंग पहुँचेगा कुछ ना कुछ मैसेज इसमें ज़रूर आपके लिए होने वाला है। अगर आप में से किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना है या फिर अगर आप में से किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेंशन्ड है, सारा डिटेल्स प्राइस वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से देख के आप लोग व्हाट्सअप में मैसेज करके बुक कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। एंड क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग होगा तो डायरेक्टली मैसेज रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आपने ये ब्लू रोज क्वार्ट्स के ब्रेसलेट को पिक किया है, इसके साथ मैं बाकी जो 2 ब्रेसलेट है इसको हटा देती हूँ। तो लेट्स सी, अगर आप काफ़ी समय से परेशान हो तो क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं द एम्परर इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे 2 से 3 तरह का चीज़ें मुझे दिख रही है जो मैं बताना चाहूँगी। देखिए पाइल 1, अगर आपने ये ब्रेसलेट पिक किया है, हो सकता है कि आप चाहते हो कि प्रेगनेंसी आ जाए आपके लाइफ में, लेकिन आप एक सिंगल मदर हो, आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है। शायद आप IVF या फिर सरोगेसी या फिर कोई डोनेशंस, स्पर्म डोनेशंस के थ्रू ये बनना चाह रहे हो। सो देयर इज़ नो एम्पेरर इन योर लाइफ, आप खुद अकेली कोशिश कर रहे हैं, तो शायद इसलिए थोड़ा सा डिले आपके केसेस में हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप मैरिड है, तो फिर एम्पेरर रिवर्स का ये मतलब बनता है आपके लिए कि जो आपके पार्टनर हैं उनके तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस हैं। भले ही हेल्थ में शायद नहीं है, या फिर हेल्थ में भी हो सकता है। मुझे कार्मिक ब्लॉकेजेस दिख रहा है। और एक कार्ड्स लेते हैं, यस द लवर्स। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये आपके साथ जुड़े हैं, आप दोनों अभी साथ में हो एज ए पार्टनर, तो कहीं ना कहीं जो भी इनके ब्लॉकेजेस हैं ये टाइम के साथ साथ हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बिल्ले हैं एंड उसके ऊपर एक बच्चे बिल्ले हैं, तो बिल्कुल वैसे ही प्रेगनेंसी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्मिक टाइमिंग का इन्वॉल्वमेंट है। स्पेशली अगर आपके लाइफ में पार्टनर है तो पार्टनर के कुछ कर्मा हैं, मुझे पास्ट लाइफ कर्मा दिख रहा है। और अगर आप सिंगल मदर बनना चाह रहे हो तब तो यही कारण उठ के आ रहा है कि क्योंकि आप अकेले ही दोनों हिस्से निभाओगे, तो यूनिवर्स पहले आपको प्रिपेयर कर रहा है, फाइनेंशियली मेंटली स्टेबिलिटी दे रहा है, उसके बाद ही बच्चे आएंगे। बट पॉसिबल है यहाँ पे। ओके, यस इट्स पॉसिबल, बट थोड़ा डिले है। देख लेते हैं कब तक होगी, कब तक पॉसिबल है, देख लेते हैं कब तक होगी, देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स आ चुका है 10 ऑफ कप्स, उसके बाद कार्ड्स आए हैं द डेविल, फिर से एम्पेरर। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल। तो कब तक होगी, देखिए पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कुछ कार्मिक डिले है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हड़बड़ी नहीं कर सकते। अगर आपने पाइल 1 पिक किया है ना, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप मैरिड हो तो ये जो कार्मिक डिले है ये आपके तरफ से नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके जो एम्पेरर है यानी कि जो आपके पार्टनर हैं उनके तरफ से है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, हो सकता है वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है ये पर्सन का कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा है जिसके कारण इनके साथ बच्चे की केसेस डिले मुझे दिख रहा है। अभी ऐसा हो सकता है कि आप ये पूछो कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, इसीलिए डेविल का कार्ड आया। आप कुछ नहीं किए हो, आपका कुछ कार्मिक ब्लॉकेज नहीं हो, क्योंकि आप इनसे जुड़े हो। आप यहाँ पे देखिए कैसे ये लोग चेन से बंधा हुआ है, तो जैसे ही आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या दिक्कत आ जाती है कि उनका कर्मा भी आप पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल तो है, अगर आप मैरिड है, मैं पहले उनके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे टाइमिंग मुझे दिख रहा है 10 मंथ्स के बाद, अभी से लेके जब भी आप रीडिंग देखोगे इसके 10 महीने के बाद। लेकिन यहाँ पे आपको रेमेडी अपनाना पड़ेगा, चैरिटी की नीड है यहाँ पे, ताकि ये कर्मा क्लियर हो जाए जो भी ब्लॉकेजेस है। ठीक है, नॉर्मल आप लोग वाइट फूड, वाइट मिठाई ये सब चैरिटी करो। शिव जी को आप लोग वाइट फ्लावर दीजिए मंडे को, इतना ही बस। टाइमिंग जब अभी ये रीडिंग देखोगे तब से लेके 10 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी आएगी, क्योंकि ब्लॉकेजेस है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप सिंगल मदर बनना चाह रहे हो तब भी आपको रेमेडी अपनाना पड़ेगा, तब आपको नॉर्मल मनी चैरिटी करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स पहले आपको बहुत स्टेबल बनाना चाहते हैं, आपको एक एम्परर मतलब एक पिता के जैसा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कल को आप ये सोचो कि अरे मैंने तो बच्चा ले लिया, मैं तो सिंगल मदर हूँ, मैं कैसे हैंडल करूँगी, है ना। यूनिवर्स ये नहीं चाहते, द हरमित, वो ये नहीं चाहते कि कल को आप ये सोचे कि मैं तो सिंगल हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो वो पहले आपको बहुत स्टेबल बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियली आप लोग अपग्रेड करेंगे फॉर सिंगल मदर्स, उसके बाद ही प्रेगनेंसी आएगी। बट मुझे टाइमिंग यहाँ पे 10 to 11 मंथ्स दिख रहा है। ओके, तो ऐसा है, बट यस यहाँ पे पॉसिबल है। बट जो क्लेंजिंग की नीड है वो चैरिटी से हो सकती है, और कोई ऑप्शंस नहीं है, तो चैरिटी करना पड़ेगा स्ट्रांगली। ओके, पाइल 1, तो ऐसा है आप लोगों का रीडिंग। आई होप इट्स हेल्पफुल, मैंने अच्छे से बता दिया। ठीक है, ऐसा है, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, आगे बढ़ते हैं। तो पाइल नंबर 2, अगर आपने कार्नेलियन की ब्रेसलेट को पिक किए है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या मातृत्व तो आपके लिए या प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन रिवर्स। देखिए ऐसा है, एक मैसेज है पाइल 2, यूनिवर्स हर एक इंसान को वो चीज़ देते हैं जो वो मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। और मैनिफेस्टेशंस का ये मतलब नहीं है कि जो हम मांगते हैं वो हमारा मैनिफेस्टेशंस है। मैनिफेस्टेशंस का ये मतलब है कि जो आप अंदर से फील करते हो वो आपका मैनिफेस्टेशंस है ना। अगर आप बेबी चाहते हो, प्रेगनेंसी चाहते हो और अंदर से फील कर रहे हो, होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं होगा। कैसे होगा, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। हो सकते हैं यहाँ पे पाइल नंबर 2 में जो एनर्जी मुझे मिल रही है, आप लोग एक बहुत अच्छे सोल को अपने लाइफ में ला सकते हो, बट आप अपने नेगेटिव थॉट्स के कारण इस प्रोसेस को डिले हो रहा है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन जा रहा है नहीं होगा की तरफ। अब खुद ये ब्लॉकेज को मैनिफेस्ट करो, और ये सिर्फ माइंड का ब्लॉकेज है, ये कोई और ब्लॉकेज नहीं है। ऑल्सो मुझे लगता है आपके लाइफ में कोई मदरली ऐसे फिगर है, आइदर आपके माँ या सास या चाची मामी, जो भी मदरली फिगर जो आपको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में पूरा दिन बात करते रहते हैं, जिसके कारण आपके माइंड में नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, विच इज़ ए काइंड ऑफ मैनिपुलेशन की रिवर्स एनर्जी। ठीक है, तो मैजिशियन इन रिवर्स आया है, बोलने का मतलब ये है एट दिस स्टेज आप चाहते हो आप माँ बनो, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो माँ ना बनो। लेट मी स्पीक अनदर कार्ड। हाँ, द हेरोफेंट इन रिवर्स। आपके मन में बहुत डर है, ठीक है, आपके मन में बहुत डर है कि अगर मैं दिखा देती हूँ। देखो कार्ड्स रिवर्स में नहीं है, कार्ड्स सारे नॉर्मली है। हाँ, एक दो कार्ड्स रिवर्स में हैं, उसको मैं ठीक कर लेती हूँ, बट अब रिवर्स हमेशा पाइल 1 में भी इतने मैंने 2-3 कार्ड्स निकाला, रिवर्स नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि बहुत बारी लोग सोचते हैं कि कार्ड्स शायद रिवर्स में था इसलिए ऐसा आ रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आप लोग नेगेटिव कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर असर डाल रहा है। दूसरी चीज़ है, हेरोफेंट इस रिवर्स ये भी बताते हैं कि शायद आपके मन में ये भी डर है कि टाइम से अगर ये चीज़ ना हो पाए,
कोई बेबी ना आए तो शायद मेरा रिश्ता नहीं बचेगा, मेरा शादी टूट जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ आप सोचते हो। लेट्स सी अनदर हाई प्रीस्टेस। आप मैनिफेस्टेशंस गलत दिशा में भेज रहे हो। आप मांग रहे हो भगवान को बच्चा दे दो, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना हो, क्योंकि आप ऐसे सोच रखते हो अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, अगर नहीं होगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा शादी टूट जाएगी। इसका मतलब आप यूनिवर्स को क्या बता रहे हो, नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं ना आप लोग। इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने पायल 2 पिक किया है, स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगी मून स्टोन की ब्रेसलेट आप लोग राइट हैंड में पहनिए, हाईली रिकमेंडेड मून स्टोन ब्रेसलेट ऑन राइट हैंड। इस एनर्जी में आप प्रेगनेंसी को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, हाई प्रीस्टेस, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, धड़ाधड़ मैनिफेस्ट हो रहा है। और मैनिफेस्ट कर क्या रहे हो, नेगेटिविटी को। मुझे आपके फैमिली में कोई मदरली फिगर की भी एनर्जीज दिख रही है जो शायद आपको बहुत डराते हैं कि जल्दी बच्चा ले लो नहीं तो कैसे होगा। इस एनर्जी में प्रेगनेंसी नहीं होती, आपको खुद के एनर्जीज़ को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई आई रिकमेंड मून स्टोन, ठीक है, ताकि आप थोड़ा कामनेस की एनर्जी में आ पाए। बहुत लोगों को लगता है हम जो प्रे करते हैं वो हमारा मैनिफेस्टेशन है, वो हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं है। जो हम अंदर से फील करते हैं वो हमारा मैनिफेस्टेशन है। आप प्रे कर रहे हो बच्चे दे दो और अंदर से डर रहे हो, तो इसका मतलब आपका मैनिफेस्टेशन क्या है कि बच्चा नहीं होगा, राइट। तो मैनिफेस्टेशन आपका गलत दिशा में जा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ पाइल 2 और एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, और ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। अगर आपकी शादी अच्छे से नहीं चल रही है और आप इसलिए बच्चा लेना चाहते हो कि एक बच्चा होने से शायद मेरा शादी बच जाए, तो फिर मुझे इस केसेस में बेबी नहीं दिखती, बिकॉज हेरोफेंट इस रिवर्स है। आपकी ये मैरिज कार्मिक मैरिज है, तो ये टूटने वाला है आगे जाके, इसलिए बेबी नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है 4 से 5 साल आपकी शादी हो चुकी है, बट आपकी मैरिज बहुत ख़राब चल रही है, पति का अफेयर है, कुछ है, आपको किसी ने समझाया, मम्मी चाची मामी एक बेबी ले लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यूनिवर्स को पता है। एंड इसीलिए आपसे इस तरह का मैनिफेस्टेशन करवाया जा रहा है, सो दैट यू नो आप इस चीज़ में ना जाओ, क्योंकि कार्मिकली ये डिज़ाइंड है आपके लिए। लेट्स सी, यहाँ पे 2 तरह का एनर्जी आए हैं। पहले जो वाला एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ सही है लेकिन फिर भी आप डर रहे हो, वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। सब कुछ सही है फिर भी आप डर रहे हो, वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे दिख रहा है होगा, बट आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करना पड़ेगा, मून स्टोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके होगा। यस, आपको एकदम फ्रेश माइंड सेट में पहले आना पड़ेगा, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही पॉसिबल है। अगर आप खुद कंफ्यूज रहोगे होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मेरी फैमिली कैसे मैं बचाऊंगी, मेरा तो शादी टूट जाएगा, ये वो, ये जो डर है ना आपको भगाना पड़ेगा। अगर पहली वाली हिस्सा आपके साथ रेजोनेट किया, ठीक है। टाइमलाइन, पहले जो पार्ट मैंने बताया उसके लिए मुझे 1.5 से 2 साल लग रहा है। जो पहली पार्ट्स मैंने बताई कि किसी ने आपको डरा रहा है, आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, बट आपका रिश्ता सही है, ठीक है। मुझे 1.5 से 2 साल का टाइमलाइन दिख रहा है, लेकिन ये भी है कि तब तक आपको एक फ्री माइंडसेट में आना पड़ेगा, पॉजिटिव बनना पड़ेगा, बहुत सारा पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा। जो औरत, चाहे आपकी माँ है, चाची है, मामी है, सास है, आपको ऐसे डरा रहा है, उनसे दूर जाना पड़ेगा। शी इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर योर नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस, ओके। वो आप में सेल्फ वर्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रही है, आप खुद को डाउट करने लग गए हो, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे चीज़ें नहीं आती, यूनिवर्स ऐसे हालत में आपको माँ नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, अगर आप एक कार्मिक मैरिज में हो, जो सेकंड वाला पार्ट है, अगर आप एक कार्मिक मैरिज में हो, पहले तो काफ़ी समय तक आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप कार्मिक मैरिज में हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर एक बच्चा आ जाएगा तो शायद मेरी जो शादी है वो सही हो जाएगी, लेकिन हाँ आप बिल्कुल यही सोच रहे हो। देखो, आप ये सोच रहे हो कि मेरा स्ट्रगल तब ख़त्म होगा, मानो कि आपके पति का अफेयर है, शादी चल नहीं रही है, तो किसी ने आपको समझाया है या फिर ये आपका खुद का सोच है कि अगर ये हो जाएगा ना तो फिर मेरी जो स्टेबिलिटी है वो बन के रहेगी, ये आपका सोच है। यस, ऐसे सिचुएशन में, कार्मिक मैरिज सिचुएशन जहाँ पे पता है चीटिंग चल रही है, कुछ दिक्कत है, इज़ दैट पॉसिबल मदर यूनिवर्स, इज़ दैट पॉसिबल? नो, क्योंकि ये जो मैरिज है, हाँ ये ख़त्म होने वाले हैं, ये कार्मिकली डिज़ाइंड है आपके लाइफ में। आप कोशिश कर रहे हो इसलिए आप माँ नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि ये मैरिज चलेगा नहीं, ये आगे जाके डिवोर्स की तरफ जा रहा है। कार्मिकली डिज़ाइंड है, जिन्होंने भी आपको ये समझाया है कि एक बेबी आने से चीज़ें सही हो जाती हैं, उन्होंने आपको गलत समझाया है, उनका राय आप पे भारी पड़ेगा। दैट इज़ वाई प्रेगनेंसी नहीं बन रही है, बिकॉज आप कार्मिक मैरिज में हो। यहाँ से आपको पहले निकलना पड़ेगा, आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगा, तभी जाके कुछ हो सकता है फ्यूचर में। क्या आपके लिए सेकंड मैरिज की चांसेस हैं जिनकी कार्मिक मैरिज है? यस, विक्ट्री है आगे जाके, बट आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। सी, जो चीज़ आप वेट कर रहे हो, ऐसा अगर मैं बताती हूँ, देखो पाइल 2, अगर आपको किसी ने ये सिखाया है कि बच्चा होने से शादी टिक जाती है, गलत सीख है ये,
ठीक है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। आप इस तरह से वेट कर रहे हो चीज़ें सही हो जाए, बट यूनिवर्स आपको कुछ और बता रहे हैं। अगर आपका रिश्ता ख़राब चल रही है और आप पायल 2 देखने आए हो, आपका मैरिज आगे जाके चलेगी नहीं, इसलिए कोई बच्चा नहीं आ रही है, क्योंकि सोल को पता होता है ना कि इस शादी में जाके हम क्या करेंगे, इन दोनों का तो डिवोर्स होने वाला है ना। बट अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है तो मैंने आपको जो बोला कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना पड़ेगा, मेंटली स्टेबल बनना पड़ेगा, क्योंकि एक मेंटली अनस्टेबल माँ कोई क्यों चुनेगा। आपके लाइफ में कोई तो मदरली फिगर है, जैसे कि मानिए कोई चाची, मामी, सास, जो आपको डरा रहा है, आपको उनसे भी दूर जाना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो नीडेड। और मूनस्टोन ब्रेसलेट ऑन योर राइट हैंड। शायद ये आपको बुरा लगे, कड़वा लगे, बट जो सच है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो रीडिंग है वैसा ही आया है। नेगेटिव माइंडसेट में आप ये चीज़ को नहीं पा सकते हो। ओके, तो ऐसा है पाइल 2। आई होप ये आपको मदद करे एंड आप इसको पॉजिटिव तरह से लो और अपने ऊपर काम करो, ना कि इसको नेगेटिव तरह से लो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिक किया है पाइल नंबर 3, लेट्स सी क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है। दी सन, वाओ, एंड द हाई प्रिस्टेस। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आप लोग पॉजिटिव रहो, आपकी मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। यही मैं पाइल 2 को बता रही थी कि आप मैनिफेस्ट जो करते हो आपको वही मिलता है। आपके केसेस में चाहे कितने भी प्रॉब्लम हैं, कितने भी आप परेशान हो, मैसेज ये है, येस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन सही दिशा में जा रहे हैं। येस, दैट इज़ देयर। ओके, तो सबसे पहले तो 100% येस आया है एंड घर में खुशियाँ आने वाली है, दैट इज़ देयर। ऑल्सो ये भी है कि ये इसलिए भी होगा कि चाहे जितना भी ब्लॉकेजेस है उसके साथ साथ इसलिए भी होगा कि आप स्पिरिचुअल कुछ रेमेडी अप्लाई कर रहे हो, जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ प्रोसेस कर रहे हो जो सही दिशा में जा रहे हैं। दैट लाइट विल कम, सी। ओके, तो येस, 100% येस। सबसे पॉजिटिव एंड बेस्ट रीडिंग पाइल 3 की ही आई है। तो लेट्स सी कि कब तक। वैसे अगर आप जो कुछ भी रेमेडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ कि आप कर रहे हो, उसको आप कंटिन्यू करिए, जारी रखिए, ठीक है। लेट्स सी कि कब तक। दो कार्ड इधर आके गिरा है, तो मैं यही दोनों कार्ड्स को लेती हूँ। सबसे पहले आया है 5 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, रिलैक्स। ओके, उसके बाद आया है 9 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आया है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो ऐसा है, टाइमलाइन आप लोगों के लिए जो आया है, सबसे पहले एक मैसेज है जो आपको समझना पड़ेगा। सी, आपके मन में शायद ये आता होगा कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, यस, मैं सब कुछ पॉजिटिव कर रही हूँ, मेरा मैनिफेस्टेशंस भी बोला जा रहा है कि सही दिशा में है, तो फिर मतलब यस 100%, तो फिर क्यों ऐसा है कि इतना टाइम लग रहा है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये कहीं ना कहीं आपको भारीपन दे रहा है। आप ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर शायद आप किसी और के पास भी गए हो, प्राइवेट रीडिंग लिए हो, उन्होंने भी आपको बोला कि ऐसा आप हो जाएगा काम, बट आप पॉजिटिव रहो। तो आप शायद पॉजिटिव रहते रहते 2 साल हो गया, एंड आप कुछ तो रेमेडी कर रहे हो जो 1 साल से ऊपर कर रहे हो या 6 मंथ के ऊपर कर रहे हो, वो भी मुझे दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस एनर्जी को चेस कर रहे हैं, चेस कर रहे इन द सेंस आप काउंट कर रहे हैं, 1 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीने हुआ। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को जानते हो, आपको पता होगा कि जैसे ही आप एनर्जी को चेस करते हो तब थोड़ा डिले होता है, राइट। यहाँ पे 100% येस आया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सरेंडर की एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आप इस लेडी को देखते हो, ये इनके पास जो भी चीज़ है हैप्पी है, एक बार्ड के साथ भी हैप्पी है। अगर आप किंग ऑफ कप्स को देखते हो, वो उनके पास जो भी है खुद को ऑफर कर रहे। आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा। आप मैनिफेस्टेशंस तो सही कर रहे हैं, बट उसको लेट गो नहीं कर पा रहे, जाने नहीं दे पा रहे हो। और क्यों नहीं हो रहा है, उसके बोझ खुद अपने ऊपर लेके बैठे हो कि शायद कुछ दिक्कत हो रही है, शायद मेरी मैनिफेस्टेशंस गलत जा रही है। तो टाइमलाइन मुझे अभी से लेके 9 मंथ का दिख रहा है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तब से लेके 9 मंथ का।
तो हो सकता है आपके माइंड में ये सवाल आए कि अगर आप बता रहे हो कि मैनिफेस्टेशन सही जा रहा है, सब सही है, तो फिर क्यों 9 महीने लगेगा? क्योंकि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। आपका मैनिफेस्टेशन सही सही जा रहे हैं, रेमेडी सही कर रहे हो, टेक्निक सही है, सब कुछ पॉजिटिव, सिर्फ आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों? ये क्यों को हटाना पड़ेगा, ये रिलीज़, ये जो बोझ आप लेके चल रहे हो ना, इसको रिलीज़ करना पड़ेगा, इस एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ आपके रीडिंग में आ रहा है कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना पड़ेगा। आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम को, है ना। तो मुझे दिख रहा है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 9th मंथ, 9वां जो महीने होगा, यस उसमें आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वांड्स। तो डेफिनेटली 9 मंथ में ये गुड न्यूज़ आने वाला है, जब भी रीडिंग देखेंगे तब से लेके 9th मंथ में। लेकिन ये भी है कि अगर आप फिर 9 मंथ को काउंट करने बैठ जाओ तो फिर आप फिर से वही चेजिंग वाली एनर्जी में चले जाओगे, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। आप इसको बिलीव करें एंड इसको सरेंडर कर दे। बट मुझे क्लियरली दिख रहा है जब भी आप ये, वैसे आप चाहे कितना भी परेशान हो जाओ, आपको 9th मंथ में ये गुड न्यूज़ मिलेगी। यस, दैट इज़ देयर, ओके। तो यस, जब भी रीडिंग देखेंगे तब से लेकर 9th मंथ में मुझे दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आपके लिए मेरा रेमेडी रहेगा कि दुर्गा परिवार का पूजा कीजिए, अगर आप हिंदू रिलीजियन से हो, क्योंकि मैं बाकी रिलीजियन के बारे में नहीं बता सकती बिकॉज मुझे उनके रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं पता। क्रिस्टल के अगर आपको चाहिए क्रिस्टल मतलब रिलेटेड चीज़ें जिससे आप मदद चाहते हो कोई भी रिलीजियन से, मैं आपको सलाह दूंगी आप सिट्रीन एंड कार्नेलियन की कॉम्बो पहनो, लेफ्ट हैंड में कॉम्बो ऑफ सिट्रीन एंड कार्नेलियन, बहुत मदद मिलेगा पॉजिटिव होने में, सरेंडर करने में, ओके। तो ऐसा है पाइल 3 एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय।